आप कभी पीवीआर में अगर मूवी देखने के लिए जाते हैं और जब आप टिकट खरीद रहे होते हैं तो क्या टिकट खरीदने के दौरान हम लोग जम करके हंसते रहते हैं? ऐसा है क्या? अरे अगर ऐसा होगा तो वो तो एंट्री नहीं करेगा, पागल आदमी है, बाहर कर दो। जब आप टिकट खरीद रहे होते हैं इत्मीनान से रहते हैं। टिकट लेने के बाद आप हॉल में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, उसके बाद आप ठाठ से मूवी देख रहे होते हैं। उस पिक्चर को देखते समय कभी कभी उसी पिक्चर में कॉमेडी सीन आता है, उसी दौरान तो आप क्या करते हैं? जम करके आप हंसते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में हास्य नामक अस्थाई भाव विद्यमान था, जो कि बाद में हास्य रस में क्या हो गया? परिणित हो गया। उसी सीट पर, उसी क्लास में और वही मूवी अगर आप देख रहे हैं और उसी में कहीं इमोशनल या संवेदनात्मक दृश्य आ जाता है तो आप रोने लगते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। बागवान वगैरह इसी कैटेगरी की मूवी है। आप देख रहे होते हैं, ऐसा मोमेंट आता है कि आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं न कहीं शोक नामक अस्थाई भाव क्या था? विद्यमान था, जो वातावरण प्राप्त करके करुण रस में क्या हो गया? तब्दील हो गया। उसी मूवी में आपका फेवरेट हीरो मार खा रहा होता है तो आप यहाँ से एक्साइट, मारते कहीं नहीं तो क्यों एक्साइटमेंट है? जानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में क्रोध नामक अस्थाई भाव विद्यमान था, इसीलिए क्या होता है कि आप रौद्र रूप ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्थायी भाव हैं ये हमारे मस्तिष्क में हर समय स्थित होते हैं, चाहे अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसा हमारे आसपास का माहौल होगा ठीक उसी रस में वो तब्दील हो जाता है। तो ये क्यों बताने की ज़रूरत है? परीक्षा में पूछा गया है कि वह भाव जो हर वक्त हमारे मन में विद्यमान रहता है, स्थित रहता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जवाब में क्या होना चाहिए? स्थायी भाव। तो ये रस का कौन सा अंग था? पहला। तो रस का दूसरा तत्व या अंग क्या है भाई? विभाव। विभाव की संख्या आपको कितनी बताई गई है? 2। अब लिखने का काम बंद कर दीजिएगा, पहले अच्छी तरह से आप इसे समझ लीजिएगा। विभाव का जो 2 अंग है उसमें पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन जो है वो आलंब शब्द से मिलकर के बना है। आलंब का मतलब होता है सहारा। मान लीजिए कि अगर इस छत की ढलाई करनी रही होगी तो क्या इसको डायरेक्ट ढाल दिया होगा या पहले पिलर बनाए गए होंगे? पहले पिलर बनेगा, उसके बाद इसकी ढलाई होती है। वैसे ही जो रस है वो इस छत की भांति है। जिस प्रकार छत को ढालने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से रस को उत्पन्न करने के लिए भी हमको पिलर की ज़रूरत होती है और उसी पिलर को हम लोग क्या कहते हैं? आलंबन। आलंबन जो है वो आलंब शब्द से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सहारा। अब जो है आलंबन भी 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है आश्रय और दूसरे को कहा जाता है विषय। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे आश्रय पूछा जा सकता है और विषय पूछा जा सकता है, तो इसको भली भांति समझिएगा। आश्रय उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में रस उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? आश्रय कहेंगे। और व्यक्ति के मन में जो रस उत्पन्न होता है वो जिसके कारण उत्पन्न होता है वो क्या हो जाता है? विषय होता है। और आपको बताएं, टेट में ही आया प्रश्न है, एक और अजगरा ही लाखी, और एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही
पड़्यो मूर्छा खाए आया था और इसमें पूछा था कि इसमें कौन सा रस है। अब देखिएगा कहा गया है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पड़्यो मूर्छा खाए। आपसे उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा रस विद्यमान है, तो कौन सा रस होगा? भयानक रस है, जो कि भय के कारण उत्पन्न हुआ है। अब देखिएगा, मुझे ये बताइए कि इसमें डरा कौन है? बटोही। बटोही का पर्यायवाची शब्द बताइए। राहगीर, पथिक, यात्री। तो ये बटोही क्या है? डरा है। माने भयानक नामक रस किसके अंदर पैदा हुआ? बटोही के। तो बटोही क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। और बटोही के अंदर जो डर पैदा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो सारी वजहें क्या कहलाएंगी? विषय कहलाएंगी। तो उसको डराने वाले तत्व कौन कौन से हैं? अजगर है और मृगराय है। मृगराय किसे कहा जाता? शेर का पर्यायवाची है। मृग माने क्या होता है? राय माने क्या होता है? राय किसका पर्यायवाची? राय राजा का पर्यायवाची है। क्लियर? अब देखिए, अजगर व मृगराय इसको डराने का काम किए। तो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर रस पैदा होता है वो आश्रय हो जाता है, और जिसके कारण पैदा होता है वो विषय हो जाता है। तो उद्दीपन क्या है? ये जो उद्दीपन है ये उद्दीप्त शब्द से मिलकर के बना है, और उद्दीप्त का मतलब होता है तीव्रता, तेजी प्रदान करना। माने इसमें क्या होता है कि आश्रय के मन में कौन सा रस पैदा हुआ? अभी यहां भयानक। आश्रय के मन में जो रस पैदा होता है उसको बढ़ाने का काम जो तत्व करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन, उद्दीप्त से उद्दीप्त का मतलब होता है तीव्रता। और उद्दीपन भी दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है बाह्य उद्दीपन और दूसरे को कहा जाता है आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन में प्राकृतिक तत्व आते हैं और आंतरिक उद्दीपन में भौतिक तत्व होते हैं और जो कि विषयगत होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि कैसे हुआ। आपको देखिए, बटोही क्या हुआ है? डरा हुआ है। डर किसके अंदर? बटोही के अंदर। बटोही को ये अजगर और शेर ये निगम चौराहा पे तो मिले नहीं होंगे, इसका मतलब भी वो कहाँ? जंगल से गुजर रहा था। अब देखिए, ये जो बटोही है वो जंगल से गुजर रहा था और इसने एक तरफ शेर को देखा, एक तरफ अजगर को देखा, तो इसका डर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक? अब ये डरा। अगर आप यही सोचिए कि ये बटोही अगर जंगल में ना होता, किसी चिड़ियाघर में शेर और अजगर को देखा होता, तो शायद ये उतना ज़्यादा ना डरता जितना कि वो जंगल में डरा है। जंगल में वो इसलिए डरा है क्योंकि जान रहा है कि यहाँ इनके खाने पीने के आइटम में केवल मैं हूँ, कोई और नहीं है। और लेकिन अगर यही चिड़ियाघर में देखा होता तो इसके मन में डर न उत्पन्न होता। इसका मतलब ये है कि जंगल जो है वो प्राकृतिक उद्दीपन के अंतर्गत आ जाता है। और आंतरिक या भौतिक क्या होता है? आंतरिक या भौतिक उसे कहते हैं विषय के शरीर द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है उसे हम आंतरिक उद्दीपन कहते हैं। माने जब उसने देखा होगा इस बटोही को तो शेर मुस्कुराया तो होगा नहीं कि आओ भाई साहब गले मिल लें, बड़े दिनों बाद मिले हैं। उसने उसे देख करके दहाड़ा होगा। उसकी वो खतरनाक आंखें, धारदार पंजे, नुकीले दांत देख करके उसका भय क्या हो गया होगा? और ज़्यादा बढ़ गया होगा। इसका मतलब ये है
कि शेर का दहाड़ना, उसके धारदार पंजे, ये सब क्या है? आंतरिक उद्दीपन है। अब मुझे आप बताइएगा विभाव का क्या मतलब है, उसको भली भांति समझिए। अगर बटोही न होता तो क्या भयानक रस उत्पन्न होता? संभव नहीं है। अगर शेर या अजगर न रहा होता तो क्या डर पैदा होता? तब भी न होता। अच्छा ठीक है, अगर ये जंगल के जगह चिड़ियाघर में इन्हें देखा होता तो क्या यह उतना ज़्यादा भयभीत होता कि जितना जंगल में हुआ है? कभी न होता। अगर ये शेर और अजगर जंगल में मरे हुए होते तो क्या इसका डर बढ़ता? कभी न बढ़ता। इसका मतलब ये जो चारों तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डर के उत्पन्न में, भयानक रस के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए एग्जाम में पूछा था कि विभाव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कारण। क्योंकि विभाव के चारों तत्व जो है वो रस को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसीलिए इन्हें कारण शब्द के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? अब देखिएगा, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अगर वो स्पष्ट हो जाए तो बताइएगा। मान लीजिए कि भाई साहब हैं, इनके पड़ोस में आग लग गई और घर में 2 सदस्य थे। मुझे बताइए कि इस स्थिति में आश्रय कौन होगा? जो घर के अंदर है वो डरे होंगे, इसका मतलब वो आश्रय हो गए। मुझे बताइएगा कि विषय कौन होगा? आग का लगना, क्योंकि वो डर पैदा करने वाला आग है। भाई साहब को जब पता चलता है कि हमारे पड़ोस में आग लग गई है, ये बड़ा ही सशंकित हैं, बड़ा डरे हैं, बड़ा भयभीत हैं कि आखिर क्या किया जाए। बहुत इधर उधर तलाश किया तो इन्हें 10 लीटर पेट्रोल कहीं से मिल गया, और ये 10 लीटर पेट्रोल क्या गए, पड़ोसी के यहाँ इन्होंने डाल दिया। अब जो पड़ोसी के यहाँ आग लगी थी वो आग क्या हो गई? विकराल रूप धारण कर ली। और आग अगर विकराल रूप धारण की होंगी तो इसका मतलब कि जो डर इनके मन में पहले मौजूद था वो डर का लेवल अब क्या हुआ? बढ़ गया। और उस डर को बढ़ाने में भाई साहब की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब ये क्या हो गए? उद्दीपन हो गए। और उद्दीपन में भाई साहब क्या होंगे? वो आंतरिक या भौतिक उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे, जबकि जो पेट्रोल होगा वो प्राकृतिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा अब वो जान लीजिए। आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये किया जाएगा कि जिसके मन में रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय। और आश्रय के मन में जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विषय। अब आश्रय के मन में उत्पन्न रस को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो उद्दीपन। यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विभाव से। और चौथा प्रश्न आपसे बनेगा कि विभाव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और 5वां और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विभाव की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब होगा 2।